नमस्कार दोस्तों। आज के विषय में मैं कुछ ऐसा लाया हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और अपनी क्षतियाँ या आपकी कौन सी गलतियाँ हैं वो ढूंढने में और उसको सही करने में आप वक्त ज़रूर निकाल के देंगे। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक शहर में नई नई बिल्डिंग बनी, 5-6 मंजिले की थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसमें सब लोग रहने चले गए, रहते थे नए बिल्डिंग में और एक शहर की शान और शौकत कहलाने लगी। बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है। और आए दिन सिर्फ 2.5-3 साल में सुबह सुबह अखबार में हेडलाइंस छप गई कि नई शान और शौकत शहर की जमीन में घुसी, पूरा जमीन में घुस। अभी कितनी जान हानि हुई, कितने रुपयों का नुकसान हुआ, बिल्डर का भी नाम खराब हुआ और बदनामी हुई, वो तो खास। अभी सबको पूछा गया, इंक्वायरी बिठाई गई, सबको पूछा, इधर उधर, बोला नहीं, हमने तो सही ढंग से काम किया है। बहुत ही जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसमें यूटिलाइज की हुई या वापरी गई जो सीमेंट थी वो बिल्कुल गलत ग्रेड की थी। फ्रॉम केमिकल और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ग्रेड देखा जाता है मजबूती के लिए सीमेंट का। तो उस वो पूरी गलत ग्रेड की यूज की हुई थी, इसके कारण जमीन में बिल्डिंग आ गिरी। दोस्तों, ये एक उदाहरण आपको दिया। ये होने का कारण सिर्फ एक ही था, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा गलत सोच, शॉर्टकट। आप समझे ना, शॉर्टकट से होता है चलो कर देते हैं, जल्दी 4 गुना पैसा बना लेंगे और अपने आप में कामयाब होकर भाग जाएंगे। वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें कितना लोगों की, बच्चों की, लेडीज, औरत लोगों की जान चली गई है, बुजुर्ग चले गए हैं। खैर, वो तो हुई ये कंस्ट्रक्शन की बात। लेकिन ये उदाहरण से मैं आज का वीडियो आपको पेश करता हूं। मित्रों, आपने सोचा है कि आपको कपड़े का बिजनेस करना है, तो वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तरह शॉर्टकट नहीं लीजिए। ओ चलो सूरत जाते हैं, XYZ जगह से हम लोग परचेस कर लेते हैं, 100 की साड़ी ली है, 160 में बेच देंगे, चलो 60 रुपया कमाया ना, हो गया हो गया हो गया करके करते 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 आपकी दुकान का शो आपने बढ़िया कर दिया, लाइटिंग ये सब बहुत अच्छा कर दिया और आप एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आकर्षक करने लगे। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये नया कपड़े का व्यापारी आया है, वो कम से कम 35-40 साल तो सेवाएं देगा ही और उसके पास कपड़ा अच्छा मिलेगा ही। लेकिन उसका जो अंदर खोखलापन था, बिल्कुल बिलो ग्रेड कपड़े की खरीदी और बाद में दुगने भाव में बेचने की और इधर उधर से उल्टा सीधा करने का। कोई एक चीज मांगता है तो दूसरी चीज दिखा के बेच देने की, ये जो साइकोलॉजी है, ये मनोवैज्ञानिकता है, उसके कारण क्या हुआ, जिस पे उम्मीद थी कि वो 35-40 साल चलेगा, वो सिर्फ 5 साल में कपड़ा का धंधा बंद करके ताला मार के चला गया। यस दोस्तों, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं। काम कैसा है वो दिखाइए। बाहरी सुंदरता दिखने में अच्छी है, लेकिन अंदर की सुंदरता ज्यादा आप बढ़ाओगे तो आपका नाम ज्यादा अच्छा चलेगा। मित्रों, आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो और ये साल जब भी आप ये वीडियो देखते होंगे तब सीजन बहुत ही जम चुकी होगी और वो तो हम अनुभव आजकल केसरिया में करते हैं। सिर्फ आप नहीं है इधर, आपके अलावा पूरे हिंदुस्तान वर्ष से, अभी तो गुजरात से भी कस्टमर्स आते हैं अपने रिटेल आउटलेट के लिए, हजारों में नहीं लाखों में कपड़ा खरीद के जाते हैं और सीजन के स्वागत के लिए अपने रिटेल आउटलेट पे बेहतरीन पेशकश करते हैं। यही दिमाग में रख के केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो भी अपने पास स्टॉक है और स्टॉक था
वो उसका बदलाव कर दिया है। और ये नई सीजन और नई बाजार के लिए नई फैशन के, नई टाइप के कपड़े, नई टाइप की साड़ियाँ जो आजकल फैशन में है, वो सब वेराइटीज हमने मैन्युफैक्चर करके आपके लिए तैयार रखी है। सिर्फ आप नहीं आ रहे हो। तो बात मुद्दे की ये थी कि आप कपड़ों का व्यापार शुरू कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी है कि नहीं 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 नहीं, ये 2023 की दिवाली पे है ना, ऐसा धमाका करूंगा कि मैं सबको बता दूंगा कि कपड़ों का व्यापार कैसे होता है। दोस्तों, आप आज ऐसा सोच रहे हो, अक्टूबर या नवंबर में तो दिवाली आ रही है, उसके लिए महीने सिर्फ 2 या 3 या 3.5 महीने बचे हैं। क्या ये 3.5 महीने में आप जो धमाके की बात कर रहे हो वो कर पाओगे? ऐसा सोचने का, अगर कपड़ों का व्यापार करने का है ना, मैं धमाका करूंगा 2024 की दिवाली पे। ये 1 साल या 1 साल 3 महीने जो आपको मिले हैं, उसमें आप अपना वजूद खड़ा कीजिए, आप उस पे गौर फरमाइए, सेकंड थॉट दीजिए कि मैं कौन सा कपड़ा रखूं, कौन सी क्वालिटी का रखूं, और इसके लिए मैं अपने दुकान के इर्द गिर्द कैसे कस्टमर्स रहते हैं, जो कौन सी रेंज में साड़ियाँ ज़्यादा परचेस करते हैं या साड़ियाँ कम खरीद करके कुर्तियाँ या तो फिर वेस्टर्न कॉम्बो फैशन स्टाइल की जो हमारे पास कुर्तियाँ हैं वो परचेस करोगे या साड़ियाँ, ये आप पे निर्भर करता है कि आपके एरिया में कौन से आदमी ज़्यादा परचेस करते हैं। ये सब आपको काम करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए की कपड़े का बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन वो 2.5 लाख का 2.5 लाख मेरा ही होगा, किसी के पास हाथ नहीं फैलाऊंगा। आप समझे ना, ये एक आप में हो जाएगी। किसी में आपके मदर फादर भी आ जाते हैं, नहीं हम क्यों जाएं, मदर फादर ने हमको पढ़ा दिया, बड़ा किया, हमको समझदार बनाया, हमारी शादी करा दी और हमको आशीर्वाद भी देते हैं, उनकी जवाबदारी खत्म। अभी हम कितने साल बाप के पास ऐसे हाथ फैला के बैठेंगे? आपको अपना वजूद साबित करना है दोस्तों। ये एक कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा कीजिए। ये वीडियो में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कभी किस पे निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। फाइनेंस स्पेयर रखिए और 1 साल तक आप चोटी बांध के बैठ जाइए, कौन सा आदमी कैसे परचेस करता है, कैसे रिटेल में बेचता है, कौन सी साड़ी, ये सब स्टडी करते करते एक डायरी बनाइए और डायरी में नोट करते जाइए। मैन पावर कहाँ से सिलेक्ट करोगे, कैसे कैसे अनुभवी आदमी लेके आओगे, और एक बार दुकान डालने के बाद सेल्समैन को रिक्रूट करने के बाद, और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से आप मटेरियल लाते हो जो ऑथेंटिकली आपका 100% बिकेगा। ये सब आप करने के बाद भी एक और चीज़ है, वो है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। कहने का मेरा ये है, आप अपने शहर में ऐसे विज्ञापन दीजिए ताकि जो सालों से अपने पांव जमाए बैठा कपड़े का व्यापारी है वो भी थोड़ा हिल जाए। इस प्रकार का आप एग्रेशन दिखाइए, आप कुछ नया करो। जो वो करता है वही आप करोगे तो उसमें वो तो कस्टमर उधर जाता है तो उधर जाएगा ही, आपके पास नहीं है, लेकिन आप कुछ नया करो। ये सब सोच के आप अपना कपड़े का व्यापार 1 साल तक जमाइए। और दोस्तों, अगर ये करने के बाद कुछ फायदा नहीं होता है ना, तो आप मेरा कांटेक्ट करिएगा, मैं आपके सामने नीट मस्तक लेके पनिशमेंट लेने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ का तजुर्बा ये कहता है। और आपकी तरह अनगिनत कस्टमर्स जो इधर आते हैं वो लोग भी यही तरीके से आगे बढ़े हैं। 1 साल के अंदर घर से शुरू किया हुआ बिजनेस शोरूम तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं आपको जो कहना चाहता था मैंने बहुत ही सही तरीके से पेश किया है। आशा है आप इसे ज़रूर अपनाएंगे और अपने मेंटल सेल्फ को सेकंड थॉट देंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।